हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बहुत समय बाद फिर से हम एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। और आज जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिसमस के सीज़न से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं बना रहा हूं। हालांकि थोड़ी देर हो चुकी है, मगर उस देरी का भी एक तात्पर्य आज हमको आज के वीडियो में समझ में आएगा कि क्या क्रिसमस जो हम मना रहे हैं वो 25 दिसंबर को मनाना ठीक है, या फिर मेडिकल साइंस जो मानता है, या फिर यीशु मसीह के परमेश्वर होने पर जो डाउट किया जाता है, या फिर क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस ट्री और क्रिसमस फादर से रिलेटेड है। ये सारी बातें, और आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि ऐसा क्या परिवर्तन हो गया यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के बाद। क्या था जब यीशु मसीह परमेश्वर के साथ स्वर्ग में थे और वो वचन के रूप में थे, और फिर जब वो वचन देहधारी हुआ तो ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया इस मानव जाति के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और इस बात को जानने के बाद हमको समझ में आएगा कि हाँ, क्रिसमस कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा कौन सा बड़ा कार्य हो गया क्रिसमस के दिन और क्रिसमस के बाद यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर रहते हुए। तो हमारे आज के क्रिसमस के संदेश पार्ट 2 का टाइटल ये है कि मसीह के इस पृथ्वी पर आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन से मुझे क्या फायदा होता है। आत्मिक लाभ की बात कर रहा हूं मैं। आपकी संसारिक जो आप समझते हैं कि परिवार हो जाना, गाड़ी हो जाना और संपत्ति आ जाना, ये फायदे की बात नहीं कर रहा हूं। ये सब संसारिक और मतलब की वस्तुएं हैं, लेकिन मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि आत्मिक क्या परिवर्तन हुए और क्या था जो आत्मिक संसार में था, और अब मसीह के आने के बाद उनकी सेवकाई करते करते और उनके इस पृथ्वी पर रहने के दिनों के कारण से क्या हमको और आत्मिक लाभ पहुंच रहा है, क्या ऐसा परिवर्तन इस पृथ्वी पर हो गया। ये हमारे आज का क्रिसमस का संदेश का पार्ट 2 का मनन का मुख्य विषय है। पहली बात, क्या क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाना चाहिए? बहुत लोगों के बीच में विवाद है और यह प्रश्न उठता है कि भाई, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को मनाया जाना चाहिए, तो हम क्यों मनाएं, और क्या मनाना सही है? बहुत लोग नहीं मनाते। तो इसका उत्तर जितना मैंने बाइबल से सीखा है और जितना मैं प्रभु के साथ रहते हुए जानता हूं, यह कंफर्म है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यह कंफर्म है कि एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह है, वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ था। उसने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान दिया और फिर मरे हुए में से जी उठा। ये कंफर्म है, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि उनके जन्म को हम 25 दिसंबर को मनाएं कि ना मनाएं, किसी दिन तो मनाना है। और आज के इस संदेश के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके आने के बाद इस पृथ्वी पर जो परिवर्तन हुआ, उस बात को जानने के बाद आपको यीशु मसीह के आने का महत्व न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि आपके जीवन में आपको समझ में आएगा। तो कभी तो मनाना ही था। और हम ये मानते हैं कि यदि 25 दिसंबर को सारे संसार ने मनाने का सोचा है, तो चलिए हम भी उसी दिन मना लेते हैं। यह बिल्कुल सही बात है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। और उससे भी बड़ी बात यह कि हम नहीं जानते, क्योंकि बाइबल में ऐसी कोई तारीख बताई नहीं गई है। कई लोग ये कहते हैं कि उस समय दूसरे देश के किसी अन्य जाति देवी या देवता के त्योहार को मनाया जाता है, और इसी दिन हम क्रिसमस मना रहे हैं। तो क्रिसमस मनाना मतलब किसी दूसरे ईश्वर की आराधना करना। अब इसका उत्तर यह है कि हम अपने हृदय में जिसको प्रभु मानते हैं, हम उसी की उपासना करते हैं। और यदि हमने यीशु मसीह को प्रभु माना है, तो हम क्रिसमस यीशु मसीह के लिए मना रहे हैं। इस तारीख को हम मना रहे हैं तो हम किसी और की आराधना कर रहे हैं। ये भी जो भ्रांति है, इसे मेरे हिसाब से गलत है। किसी दिन मनाना था, और 25 दिसंबर क्योंकि पूरा संसार मनाता है, इसलिए हम मना सकते हैं, क्योंकि मसीह के आने का एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात है, मेडिकल साइंस ये नहीं मानता कि कोई कुंवारी गर्भवती हो सकती है। तो इसका क्या उत्तर है? और मेडिकल साइंस सालों से खारिज करता रहा है कि यीशु मसीह इसलिए मनुष्य नहीं है क्योंकि कोई मनुष्य का जन्म बिना स्त्री और बिना पुरुष के नहीं हो सकता। इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तब भी कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं था। आदम खुद पहला पुरुष था। और जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, तो परमेश्वर असंभव तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर है।
वो मनुष्य बन रहे हैं आपके और मेरे पापों के लिए, बट ही इज गॉड। इस बात को जितना क्लियरली मैं और जितना लाउडली आपके सामने बोल सकूं बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। यहोवा विटनेस वाले या फिर और ऐसे बहुत से कल्ट हैं जो नहीं मानते, जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन नहीं मानते। तो मेरा यह कहना है कि मैं आपको आज बाइबल के बहुत से प्रमाण बताऊंगा। पहली बात कि यीशु मसीह कौन है, और दूसरी बात यीशु मसीह के इस संसार में आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, और इसलिए क्रिसमस का महत्व और बढ़ जाता है। अब एक बात कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है और किसी परमेश्वर का जन्म नहीं हो सकता और किसी परमेश्वर की मृत्यु नहीं हो सकती, यह भी एक भ्रांति है। भ्रांति है, गलत बात है, फॉल्स टीचिंग है, भरमाने वाली शिक्षा है। सवाल यह है कि अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो आप और मैं जान जाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। इसका मैं पूरा 2 अध्याय के द्वारा आपको आंसर देना चाहूंगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं, ये जो गलत शिक्षा फैलाई जाती है। चौथा जो भ्रांति है, क्या क्रिसमस ट्री या क्रिसमस फादर है ना, या सेंटा क्लॉज, क्या सिर्फ यही क्रिसमस है? तो पहली बात, ना क्रिसमस ट्री का वर्णन है बाइबल में, ना क्रिसमस फादर का वर्णन है बाइबल में, और ना सेंटा क्लॉज का वर्णन है। ये सब मेरे हिसाब से फिजूल की बातें हैं, गलत बातें हैं, गलत संदेश जो समाज में फैला हुआ है, गलत परंपराएं जो समाज में फैली हुई हैं। क्रिसमस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। परमेश्वर ने कभी ऐसी आज्ञा नहीं दी कि किसी ट्री को सजाओ, किसी क्रिसमस फादर को मानो। एक ही पिता है, वो स्वर्ग में रहता है, और उस पिता ने अपने आप को प्रकट करने के लिए एक ही मनुष्य का और परमेश्वर का उपयोग किया, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो ना क्रिसमस फादर है, ना क्रिसमस ट्री है, ना सेंटा क्लॉज है। ये सारी फिजूल की बातें हैं, और एटलीस्ट ये तो क्रिसमस नहीं है। तो ये 4 किस्म की भ्रांति कि क्या 25 दिसंबर को मनाए कि नहीं, मेडिकल साइंस जो है वो तो असंभव मानता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए आधार है। मेडिकल साइंस तो ये भी बोलेगा कि मुर्दा जलाया नहीं जा सकता। एक बार किसी को डेड घोषित किया जाए तो फिर वो जी कैसे उठेगा? किसी का पूरा लहू बह गया फिर भी वो कैसे जी उठेगा? ओके, तो इसका जवाब यह है कि विज्ञान पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है। उसको जो मानना है माने। परमेश्वर का वचन शाश्वत है। परमेश्वर ने कहा कि उसके मुंह के वचन से सृष्टि होगी तो सृष्टि हुई, सारे जीवित प्राणी बने। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से बिना किसी स्त्री और पुरुष के आदम की रचना की, बिना किसी स्त्री के हवा की रचना की। आदम की पसली से हवा की रचना की, लेकिन हवा भी स्त्री पुरुष से नहीं बनाई गई। तो मेडिकल साइंस कल को बहुत सारी बातें इम्पॉसिबल बोल देगा, और हम अपने वचन से क्या पीछे हट जाएंगे? इस बाइबल में जो भी लिखा है 101% सच है, सही है, और मेडिकल साइंस जो भी माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी बातें बकवास है। तो जो ये मानते हैं कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती, ये गलत है। जिसका ये विश्वास है वो गलत विश्वास है। तो और दूसरा, यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं, ये हम आज के स्टडी में देखेंगे। और चौथी बात, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस फादर, सेंटा क्लॉज, ये सब अगर सीधी भाषा में कहा जाए बकवास है। इसका क्रिसमस से कोई संबंध नहीं। अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर। पहली बात कि यीशु कौन है, और दूसरी बात, यीशु मसीह के आने से इस संसार में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि हमको क्रिसमस मनाना चाहिए। आइए हम निकालेंगे इब्रानियों उसका पहला अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका वचन 1 से 14 तक देखेंगे परमेश्वर की अगुवाई में। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 1 से वचन 14। वचन 1 पढ़ूंगा मैं, इब्रानियों 1 का वचन 1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी सृष्टि का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं?
जो परमेश्वर की सारी वस्तुओं का वारिस है और जिसने सारी वस्तुओं की, सारी सृष्टि की रचना की, क्या वो कोई इंसान होगा? जिसने आदम को बनाया, क्या वो मनुष्य? क्या आदम जो है वो कैन को बनाया? नहीं। आदम और हवा परमेश्वर की ओर से जब वो एक दूसरे के पास गए, तब उनके द्वारा परमेश्वर के ठहराए हुए सिस्टम के अंतर्गत कैन और हाबिल का जन्म हुआ। आदम ने कैन को नहीं बनाया। आदम और हवा के द्वारा परमेश्वर के ठहराए गए स्त्री और पुरुष के लिए जो संतान उत्पत्ति का तरीका था, उस तरीके से कैन और हाबिल का जन्म हुआ। लेकिन यहां यह कहा जा रहा है कि सारी सृष्टि की रचना इसने की है। प्रेज द लॉर्ड। किसने? यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने। क्या यह इंसान है? एक बार बाइबल ठीक से पढ़िए अपनी, और जो लोग ये मानते हैं वो आपको भरमा रहे हैं। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी सृष्टि का वारिस ठहराया। अब ये पूरे संसार, पूरी सृष्टि, सारी वस्तुओं का वारिस कोई इंसान है? आप वारिस होते हैं घर के, गाड़ी के, प्रॉपर्टी के, पेपर्स के, विल लिखी जाती है, वसीयत। यीशु मसीह वारिस है इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे कायनात का, इस पूरे जगत का। न सिर्फ इस पृथ्वी का, परंतु जितने ग्रह पाए जाते हैं, जितने तारामंडल पाए जाते हैं, जितने सौर मंडल पाए जाते हैं, इस सब का वारिस, सब का अधिकारी कोई इंसान होगा? जो 6x6 या 6x3 या 4 के छोटे से कॉफिन बॉक्स में अगर हम देखें, 6x2 फीट, 6x3 फीट के कॉफिन बॉक्स या उससे भी छोटे कॉफिन बॉक्स में मर जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी खत्म हो जाती है। क्या कोई इंसान वारिस होगा? आप खुद सोचिए इस वचन को देख के, क्या यीशु एक्चुअली जो परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, क्या ये कोई मनुष्य है? अपने विवेक का उपयोग कीजिएगा। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब कुछ संभाल रहा है वो। ये पृथ्वी कितना घूमेगी, कितना तेज घूमेगी, सूर्य का प्रकाश कितना चमकेगा, कब चमकेगा, कब नहीं चमकेगा, कब बदली होगी, कब बारिश होगी, सब वो संभाल रहा है। यहां इंसान बैठ के वेदर फोरकास्टिंग करता है, ठीक है, और वो ये बोलता है कि बारिश होगी और उस दिन धूप निकली रहती है। क्या ये मनुष्य है? आप यीशु मसीह के बारे में जरा गौर से सोचिएगा। वह उसकी महिमा का प्रकाश, मतलब परमेश्वर की महिमा इतनी पावरफुल है, इतनी सामर्थी है, इतनी प्रकाशमान है, उसको, उस प्रकाश को यीशु मसीह रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वो कोई इंसान है? परमेश्वर को कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। उसके तत्व की छाप है। किस सब्सटेंस से परमेश्वर बने हैं? मैं बना हूं हार्ड मांस का, और एक परमेश्वर का पार्ट आत्मा पाई जाती है मेरे अंदर। यीशु मसीह किसके बने हैं और परमेश्वर किसका बना है? उस तत्व को यीशु मसीह ने रिप्रेजेंट किया। और परमेश्वर की इमेज को अगर किसी ने इस पृथ्वी पर दिखाया है, हम फोटोकॉपी बताते हैं ना, एग्जैक्टली उसमें वही सब चीजें होती है जो ओरिजिनल कॉपी में होती है, बस उसका रूप थोड़ा अलग दिखता है। तो यीशु का रूप मनुष्य जैसा दिखता था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की कॉपी अगर कोई है और उसको कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, उसको कोई पूरी तरीके से उसके नेचर को अपने अंदर रख सकता है, उसकी सामर्थ को अपने अंदर रख सकता है मनुष्य रूप में, मनुष्य की ताकत और परमेश्वर की पूरी सामर्थ, तो वो एक ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह। इसका मैं रेफरेंस आपको दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, आज का वीडियो लंबा रहेगा। तो यहां की बात यह है कि उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज गॉड। सब वस्तुओं को संभाल रहा है। हम छोटी मोटी चीजें नहीं संभाल पाते, हमारे कपड़े घूम जाते हैं, हमारा पेन घूम जाता है, वो सारी वस्तुओं को संभाल रहा है। अनगिनत तो तारे हैं, आपके सर पे बाल हैं, उसको याद है कितने सर पे हैं, कितने गिर गए हैं, उसको याद है, क्योंकि इसका भी रेफरेंस बाइबल में है कि हमारे सर के बाल गिने हुए हैं, आसमान के तारे गिने हुए, समुद्र के बालू गिने हुए हैं, पानी को उसने अपने हाथ में नाप दिया। ही इज गॉड। ये है हमारा परमेश्वर। मजाक लगता है मुझको और आपको यीशु मसीह के बारे में कहना और बोलना,
और बहुत है, मैं इस पूरे अध्याय को और आगे और बहुत सी बातें बताऊंगा। यीशु कौन है, और आज का हमारा एजेंडा यह है कि जीसस इज गॉड। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। इस कारण से दिस इज द पर्पस ऑफ क्राइस्ट कमिंग टू अर्थ। ओके, उसको कोई शौक नहीं था। मैं और आप इतने गलत दशा में थे, मेरे और आपके जीवन में वो कमियां थी, वो घटियां थी, जिसके कारण से यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। हमारे पापों के कारण से, पापों के कारण से वो पृथ्वी पर आया, और इस बात का प्रचार सालों से किया जाता है। लेकिन उसके पृथ्वी पर आने के बाद न सिर्फ पाप खत्म हुए, पाप धुल गए और अब मैं पाप के बंधन से छूट सकता हूं, बल्कि और बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा आत्मिक परिवर्तन जो इस दुनिया की सबसे बड़ी आशीष है, और मैं उसको आज आपके सामने रखूंगा। परमेश्वर मेरी अगुवाई करें। तो यहां लिखा, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। उतना बड़ा काम किया है उसने, इसलिए उतना बड़ा नाम पाया है उसने। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे अब देखिए, उत्तम नाम पाया के बारे में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा फिलिप्पियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। फिलिप्पियों की पत्री पौलुस द्वारा लिखित पत्री है फिलिप्पी की कलीसिया को, उसका 2 अध्याय और वचन मैं आपके सामने, यही वो हमारे पापों को धोकर महामहिम के दाहिने जा बैठा से रिलेटेड, और स्वर्गदूत से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। बड़े पद का वारिस कहलाया वो। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिप्पियों 2 उसका वचन 5 से 11 तक। लिखा, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी यह काम यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया। वही जो पापों को धोने का काम है ना, वो उसका एक थोड़ा विस्तृत विवरण पाया जाता है फिलिप्पियों 2 उसका वचन 5 से, बल्कि आई थिंक आई कैन से फ्रॉम 6 to 11, 6 से 11 तक। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यही मैं कह रहा हूं, परमेश्वर था वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ही इज गॉड। जितने लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, झूठे लोग हैं, वो भरमाने वाले हैं वो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य कौन है? सिर्फ परमेश्वर। बकवास करते हैं वो लोग जो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझे, क्योंकि उसको मेरे और आपसे प्यार था। क्या किया? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। नहीं था मनुष्य, वो समानता में हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? पापों को धोने के लिए। लिखा गया, वो पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां यह कहता है कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उत्तम नाम क्या है? यहां पर बार बार बोल रहा है, स्वर्गदूतों से उत्तम क्यों ठहर रहा है वो? क्योंकि वो उत्तम नाम पाया। उत्तम नाम क्यों पाया? क्योंकि पापों को धोया। पापों को धोने के लिए किसी इंसान की हैसियत ही नहीं है, औकात ही नहीं है। किसी करोड़पति को बुलाइए, आपके पाप नहीं धो सकता। यीशु मसीह के लहू में ताकत है, पवित्र आत्मा परमेश्वर में सामर्थ्य है कि आपके पापों को खत्म कर सकते हैं। किसी इंसान की औकात नहीं है कि आपके पाप को खत्म करें। तो ये, और स्वर्गदूतों की भी हिम्मत नहीं है, स्वर्गदूत नहीं धो सकते आपके पाप। यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता। इसलिए क्या रखा कि यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया। सब कितना महान कि सारी वस्तुओं का वारिस बना और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे। तो स्वर्ग में स्वर्गदूत है, पृथ्वी पे हम हैं, पृथ्वी के नीचे वो कैदी आत्माएं हैं, वो सारे लोग हैं जो तड़प रहे हैं अधोलोक में। तो जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, तो स्वर्गदूतों से उत्तम तो हो ही गया।
सारे मनुष्यों से अति उत्तम, अति पवित्र, अति महान, अति सामर्थी, और जो पृथ्वी के नीचे हैं अर्थात जो परमेश्वर की नजर में अच्छा कार्य नहीं किए हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह को आप और मैं जानते कहां हैं? अपने मसीहा को पहचानने की आवश्यकता है, और एक वर्ड में बोलूं तो ही इज गॉड। इससे बेहतर कोई शब्द नहीं बना है, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना और किसी भाषा के शब्दकोश में। परमेश्वर है यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल के उसको मनुष्य की कैटेगरी में ले आते। मनुष्य बना आपकी और मेरे लिए, मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर की समानता में था, मगर उसको उसने छोड़ा और शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य का स्वरूप धारण किया, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु सहली, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड मी। सो ये बड़ा पर्पस उसने पूरा किया। क्या लिखा है वचन 3? वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहिम के दाहिने जा बैठा, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उस बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। वह नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, वो सब किसके नाम पर दंडवत करे? यीशु के नाम पर दंडवत करे। हालेलुया। यीशु के सामने दंडवत करे। अगला वचन 5 देखते हैं, इब्रानियों 1 का वचन 5। यहां क्या लिखा है? क्योंकि अब देखिए, अब परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह की तारीफ करने के लिए उतर गए हैं, और इसलिए इब्रानियों 1 को मैंने आपके सामने रखा कि कुछ भ्रांतियों को, अब ये 25 दिसंबर एक छोटी बात है, मेडिकल साइंस ठीक है, वो अपने तरीके से सोच रहे, सीमित है, परमेश्वर असीमित है, नहीं समझ सकते वो, लेकिन और क्रिसमस ट्री, क्रिसमस फादर, ये भी एक छोटा मुद्दा है, मगर जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और इसलिए इसका आंसर देने के लिए, और साथ साथ उससे बड़ी बात कि यीशु मसीह जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, उसके आने से ऐसा कौन सा परिवर्तन हो गया। मैं बार बार उस बात पे आ रहा हूं और हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। थोड़ा सा हमारे साथ आप कोऑपरेट कीजिएगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूतों में से किसी से नहीं कहा गया, यीशु मसीह से कहा गया 2 बार। कब? एक बार जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और एक बार जब पर्वत पर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। यह बाइबल में लिखित है, और कई बार परमेश्वर ने कहा होगा, प्रेज द लॉर्ड, कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। परमेश्वर से कौन उत्पन्न होगा? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जीसस इज गॉड, और ये कोई और नहीं कह रहा, ये परमेश्वर खुद कह रहे हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों से कभी नहीं कहते, लेकिन पुत्र से क्या कहते हैं? तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। और कुछ और भी कहते हैं, फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो परमेश्वर जिसको अपनी फैमिली क्या, वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर कहते हैं मैं उसका पिता हूं और वह मेरा पुत्र, तो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल का प्रमाण आपके और मेरे लिए बहुत सामर्थी है। अपने उद्धारकर्ता को पहचानना जरूरी है मुझे और आपको, एंड ही इज गॉड। मैं बार बार इस वीडियो में रिपीट करता रहूंगा, और इस बात को बहुत सामर्थी तरीके से बोलना जरूरी है कि जीसस इज गॉड। सेवियर बोल के मनुष्य बना देते हो, सेवियर तो बना, मनुष्य तो बना, बट ही इज गॉड। वो गॉड था, गॉड है और गॉड रहेगा। फिर जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। हालेलुया। स्वर्गदूत जो है वो यीशु मसीह को अभी हम बोले ना, जो स्वर्ग में, जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, सब यीशु को दंडवत करेंगे। इतना बड़ा काम उसने किया है, पापों को धोकर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता, यह काम कोई स्वर्गदूत नहीं कर सकता, इसलिए स्वर्गदूत को दंडवत करना पड़ेगा। हालेलुया। और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। ओके, बट दे आर सर्वेंट्स। ये सेवा टहल करने वाले लोग हैं, ये सुरक्षा करने वाले लोग हैं। किन की? उद्धार पाने वालों की। ये इवन उद्धार पाने वालों की सहायता करने वाले लोग हैं। हम जब यूसुफ का जीवन देखेंगे इसके बाद अगले वीडियो में परमेश्वर की इच्छा से, तो यूसुफ का जीवन में आप स्वर्गदूतों का भयंकर काम देखेंगे।
इवन मरियम के जीवन में प्रकट रूप में दर्शन किए, स्वप्न में दर्शन दिए, अगुवाई किए, यहां जाने को कहे, वहां जाने को कहे, परमेश्वर का संदेश सुनाए। ये लोग पवित्र लोगों की सेवा करते हैं, स्वर्गदूत, लेकिन यीशु उनका ईश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है। क्या लिखा है? स्वर्गदूतों से वो क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में क्या कहता है? वचन 8, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। कौन बोल रहा? परमेश्वर कह रहे हैं यीशु मसीह को, हे परमेश्वर। अब अगर बाइबल को आप और मैं ठीक से पढ़ते हैं तो पहचान लीजिए कि यीशु कौन है। और जितना आसानी से हम यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हो, वो हो, सामर्थ हो, यीशु का लहू में लगा, तो अच्छी बात है। मगर जान लीजिए कि यीशु मसीह आपके और मेरे जैसे कॉमन इंसान नहीं है, वो ईश्वर बल्कि परमेश्वर है। और उनके आने के कारण से मैं भी ईश्वर हूं। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, आपकी भी जो उपाधि है वो मनुष्य से बढ़ के ऊपर हो चुकी है। अरे आप ईश्वर हो और यीशु मसीह परमेश्वर है। आगे पढ़ते यूहन्ना 10, ये सिर्फ अभी बस इस बात को रखने के लिए हम अपने विषय पे इब्रानियों 1 में बने रहेंगे। वचन 31 से मैं पढ़ूंगा। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए। यूहन्ना 10 का 31-32 पढ़ रहा हूं मैं। उनमें से किस काम के कारण तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यही तो विवाद हो रहा है ना। यहूदियों को भी यकीन नहीं था कि यीशु परमेश्वर है, बट मैं आपको बता रहा हूं, जीसस इज गॉड, बिलीव इट। यीशु परमेश्वर है। तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। नहीं मानते थे ये लोग, यहूदियों को नहीं विश्वास था, वो सिर्फ मूसा द्वारा बताई गई व्यवस्था और परमेश्वर। अरे भाई, उसी परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन है यीशु मसीह। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। लेकिन इस बात को, अच्छा, इतना क्लियर कहने के बाद भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बल्कि बोले तू तो परमेश्वर की निंदा करता है। जरा हम वचन 34 को पढ़ेंगे। यहां लिखा है 10 का 34, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? अब ये बात यीशु मसीह मनुष्यों के लिए कह रहे हैं। आपकी उपाधि बदल चुकी है, आप मनुष्य नहीं, आप ईश्वर हैं, एंड जीसस इज गॉड, परमेश्वर। तो क्या लिखा है? क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। हालेलुया। मेरे पास बाइबल है, आपके पास बाइबल है, जो वीडियो सुन रहे हैं उनके हाथों में बाइबल होगी। नहीं होगी तो फिर वीडियो के बाद पढ़ेंगे, चर्च जाते समय पढ़ेंगे, कभी तो आपके पास बाइबल है, आपके पास परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह की ओर से आप ईश्वर बने। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, अर्थात जिनके पास यीशु मसीह पहुंच गए, वो सब कौन है? दे आर ईश्वर। मैंने कहा तुम ईश्वर हो। तो वचन 35 कहता है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। आप और मैं ईश्वर है, क्योंकि मेरे पास वो वचन है। वो वचन यीशु मसीह है जो देहधारी हुआ। तो अब सवाल यह है कि यीशु मसीह बोलते, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, तुम उसे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। तो आपकी उपाधि बदल चुकी है। आप खुद क्या है? ईश्वर है, परमेश्वर की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से आप जो है। और इसलिए हम मनुष्यों के जैसे पापी व्यवहार करना बंद करें। मैं और आप ईश्वर हैं, क्योंकि मेरे पास वो जीवित वचन पहुंचा। तो यही मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर जो है और यीशु मसीह मेरे और आप से कुछ अलग तरीके से बात करना चाहते हैं। हम उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। अगली बात है जो मैं वचन 8 पे कह रहा हूं आपसे, इब्रानियों 1 का 8, परंतु पुत्र के विषय में कहता है। कौन? परमेश्वर पिता कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड
न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। परमेश्वर भी यीशु मसीह को रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बिकॉज ही इज गॉड। वो परमेश्वर के बराबर है, कहीं भी किसी भी दर्जे में वो परमेश्वर से छोटा नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉड। मैं आपको किसी इंसान की बात नहीं बता रहा हूं, ये परमेश्वर के मुख का वचन है। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कहते हैं, हे परमेश्वर तेरे सिंहासन युगान युग रहेगा। अब जो युगान युग से बना हुआ है, क्या वो मनुष्य होगा? थिंक अबाउट दिस। एंड आपके और मेरे लिए मनुष्य बना, आपके और मेरे पापों के लिए मर गया, पर वो हमेशा मरा नहीं रह सकता, बिकॉज ही इज गॉड। इसलिए वो जी उठा, और क्योंकि वो जी उठा इसलिए मुझे भी अपने पापों से जी उठना है। मुझे भी अच्छा जीवन जीना है, आपको भी अच्छा जीवन जीना है, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। आपको उसको फॉलो करना है। वो कहते हैं कि अपना इनकार करो और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। तो ये परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है और वो अधर्म से बैर रखता है, धर्म से प्रेम रखता है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया कि वो हम सब के पापों को खत्म करे। वचन 10 कहता है, इब्रानियों 1:10, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगी परंतु तू बना रहेगा। अब देखिए, पृथ्वी भी यीशु मसीह ने बनाया, स्वर्ग भी यीशु मसीह ने बनाया। एक टाइम बाद स्वर्ग खत्म हो जाएगा बोल रहा है, लेकिन तू बना रहेगा। तो क्या वो मनुष्य है? परमेश्वर की सामर्थ्य, यीशु मसीह की सामर्थ्य मेरे और आपके लिए कितनी महान है, और उसकी सामर्थ्य स्वर्ग और पृथ्वी के लिए उसको उसने बनाया है। और हम ये समझते हैं कि वो एक आम इंसान है। कुछ लोग समझते हैं। अपनी बाइबल को अच्छे से पढ़िए। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे परंतु तू वही है। तेरे वर्षों का अंत ना होगा। हालेलुया। जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, क्या वो मनुष्य होगा? तेरे वर्षों का अंत ना होगा। युगान युग का सिंहासन है उसका, राजा है वो, उसका राजदंड है, न्याय से प्रीति रखता है, धर्म से प्रीति रखता है। परमेश्वर है वो। अपने परमेश्वर को पहचानिए। जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड एंड इज गॉड। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। उसका नाम इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। और कितना प्रमाण चाहिए? लेकिन मैं दूंगा। आज तो इस वीडियो का हमारा पहला उद्देश्य है कि यीशु कौन है, और यीशु उद्धार करता है। उसने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमको पवित्र बनाने की योजना बनाई, उसने अपना लहू बहा दिया, उसने अपने ओर से एक सहायक भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य, यीशु मसीह परमेश्वर है। और वचन 13 पढ़िए कि और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। परमेश्वर किसी को अपने बगल में बैठने कहते हैं। क्या वो मनुष्य होगा? ये सारा अध्याय आपको और मुझको सवाल करता है कि मैं अपने यीशु को पहचानूं। और अगर वो परमेश्वर है तो वो आपकी प्रार्थनाएं सुन सकता है, वो आपके लिए सामर्थ्य के काम कर सकता है। हर निराशा में आशा का संदेश है आपके लिए, क्योंकि यीशु आपका प्रभु है, आपका उद्धार करता है। और वो इंसान था, लेकिन एक्चुअली वो परमेश्वर है। इंसान आपके लिए बना, लेकिन अभी वो इंसान नहीं है। ही इज गॉड। उनका स्वर्गीय और सामर्थ्य और महिमामय रूप देखना है तो जरा आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़ लीजिएगा। क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? स्वर्गदूत के बारे में कह रहा है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं जो उद्धार पा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह पर विश्वास करके, मेरी और आपकी सेवा के लिए वो स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। तो यीशु मसीह और इन स्वर्गदूतों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर अगर कभी कंपैरिजन की बात आई तो ये बात, क्योंकि एक समय में शैतान ने या लूसीफर ने समझा था कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन इनका क्या स्तर है, क्या ओहदा है और यीशु मसीह का क्या स्तर है, वो आज आपको क्लियर हो रहा होगा। तो जो उसकी वो गलती हुई थी
कि मैं ईश्वर हूं, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के ऊपर बनाऊंगा। तो लिखा है परमेश्वर के सारे स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। और ये जो स्वर्गदूत हैं ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद है कि इस अध्याय से आपको समझ में आया होगा कि यीशु मसीह कौन है। ही इज गॉड। यूहन्ना उसका एक अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक अध्याय, इसके भी हम कुछ रेफरेंसेस देखेंगे। वचन 1 से 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका वचन 1 से 5, जहां इस प्रकार कहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। टाइमलेस पास्ट, जिस पुराने समय की आप गणना नहीं कर सकते। आदि कितना पुराना पता नहीं, लेकिन तब से वचन है और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। दिस इज द बाइबल वर्स अबाउट जीसस क्राइस्ट, अबाउट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अबाउट गॉड जीसस क्राइस्ट। आदि में परमेश्वर के साथ था, यही वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? तो यीशु मसीह वचन है और वो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन तब से था जब से परमेश्वर है, क्योंकि वो साथ था, हमेशा से साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब कुछ नहीं था लेकिन ये था। हालेलुया। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह के अंदर वो जीवन है जो आपको और मुझको प्रकाशित कर सकता है। हालेलुया। जितने लोग निराशा में हैं, जितने लोगों की आस खत्म हो चुकी है, आई कैन अंडरस्टैंड। और आपके लिए ये बात बिल्कुल सही है कि हो सकता है कि हम ऐसी समस्या में हो जिससे लगता है कि अब इसका कोई समाधान नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, ये बुराई मेरी कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन यीशु मसीह आपको प्रकाशित कर सकता है। क्या लिखा है? उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। इस बात को इस अध्याय का वचन 9 भी बताता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यीशु मसीह के आने से क्या चेंज हो रहा है पता है? हर इंसान प्रकाशित हो सकता है, हर इंसान ज्योतिमय हो सकता है, क्योंकि ज्योति आ रही है, जगत की ज्योति। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति, ना सिर्फ जगत की ज्योति मगर वो मनुष्यों की ज्योति है। हालेलुया। और वचन 5, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अब एक सवाल ये मेरे और आपके लिए है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह वचन है, वो आदि से था, वो परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसके द्वारा रचा गया। ही इज गॉड, ही हैज द पावर टू एनलाइट यू। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। पर सवाल यह है कि मैं क्यों उस ज्योति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? उसका आंसर वचन 5 में है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। मेरे अंदर अंधकार है, आपके अंदर अंधकार है। क्यों? उसका एक स्पष्ट रीजन है, आपके और मेरे अंदर पाप है। घुमा फिरा के बात हम आज नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सी बातें हमको देखनी है। इसलिए अंधकार है मेरे अंदर, उस अंधकार का कारण है पाप। और अब सवाल उठता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपके अंदर अंधकार है तो अंधकार तो कभी नहीं चाहेगा कि ज्योति आपके अंदर आए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसी मनुष्य के लिए, अंधकार कभी नहीं चाहेगा। तो आपको ना चाहते हुए भी यीशु के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी इच्छा नहीं है, आपको आना पड़ेगा। और यही हमको सीखना है इस क्रिश्चियन लाइफ में। दिस इज द एक्चुअल क्रिश्चियन लाइफ एंड दिस इज द सकरा मार्ग। ये वो चौड़ा मार्ग नहीं है, वाइड पाथ नहीं, नैरो पाथ एंड नैरो गेट इज द लाइफ विच वी कॉल क्रिश्चियन लाइफ। ज्योति अंधकार में चमकती, यीशु मसीह आपके अंदर चमक सकते हैं, यीशु मसीह आपको प्रकाशित कर सकते हैं, आपको ज्योतिमान बना सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि आपके अंदर अंधकार है। पौलुस बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो अब सवाल ये कि आपके मेरे अंदर अंधकार है,
अंधकार ने ज्योति को ग्रहण ना किया, इसका मतलब है कि वो आपको ग्रहण यीशु मसीह को करने नहीं देगा आपके अंदर का पाप। दिस इज द ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो आपको अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आपको उस युद्ध को जीतना पड़ेगा कि नहीं, मुझे यीशु के पास जाना है। यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आए तो अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। ऐसे नहीं आ सकते आप। और इस बात को यह वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो आज अगर आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मुझे जबरदस्ती यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा अगर मैं अपने सिंफुल लाइफ से छुटकारा। एक बार यीशु मसीह के पास आ गए, वो आपको रोशनी दे देंगे, वो आपको ज्योति दे देंगे, और उस ज्योति के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में क्या हो जाएगा? प्रकाश आ जाएगा। लिखा है वचन 9, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, मतलब जो लोग नरक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो लोग भी बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति नरक नहीं जाएगा अगर वो यीशु मसीह के पास आ जाए। हर एक व्यक्ति, यहां पर ये वचन आपको बता रहा है कि इस पृथ्वी की डेस्टिनी ये होगी कि नरक खाली स्थान होगा, कोई नहीं जाएगा। इफ हर एक मनुष्य यीशु मसीह को ज्योति के रूप में ग्रहण कर ले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो स्थान होगा जो आपको खाली मिलेगा। तो अगर आप और मैं परमेश्वर की योजना पूरी करना चाहते हैं तो नरक को खाली रखिए। नरक नहीं भरना चाहिए। और वो कैसे बचेगा, और कैसे आपकी आत्मा बचेगी, और वो कैसे खाली बचेगा? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। मतलब जिन्होंने अपना जीवन शैतान को दे दिया है, इवन दे कैन बी एनलाइटेड थ्रू द पावर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड लॉर्ड होली स्पिरिट, और नरक खाली हो जाएगा। आज मैं और आप ये कर सकते हैं। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग तक मेरा संदेश पहुंच रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हर किसी को प्रकाशित कर सकते हैं। आपके अंदर अंधकार है, वो अंधकार यीशु मसीह को अंदर आने नहीं देता, बिकॉज यीशु इज ज्योति। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से वचन के पास आइए, किसी भी तरीके से हुक या पुल, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। तब वो ज्योति अंधकार में चमक जाएगी, और जैसे वो चमक जाएगी आप प्रकाशित हो जाएंगे। और आप प्रकाशित होंगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आप स्वर्ग के लायक बन जाएंगे, आप उद्धार पा जाएंगे, आप अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस इज द प्रोसीजर। अब वचन 10 को पढ़ते। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वही मैं कह रहा हूं, ही इज गॉड। जगत को कौन उत्पन्न कर सकता है? आप एक ठो पौधा तो उगा नहीं पाते, किसी पेड़ में फल तो ला नहीं पाते, 50 ठो खाद डालते रहते, कुछ होता तो है नहीं। इसने पूरे जगत को क्रिएट किया है। इसलिए इस भ्रम को दूर कर लीजिए कि यीशु मसीह मनुष्य बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं थे, मनुष्य रूप में आए, कंप्लीट मनुष्य थे, बट ही इज गॉड। उसका नाम इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से या परमेश्वर से उत्पन्न हुए। परमेश्वर की इच्छा से तो उत्पन्न हुए ही होंगे, मगर परमेश्वर से उत्पन्न हुए। यीशु मसीह के आने के बाद इस पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि आपके अंदर परमेश्वर का पार्ट आ गया। आपके अंदर परमेश्वर को कुछ हिस्सा है, जिसके कारण से आप परमेश्वर आपको अपना पुत्र कह सकते हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो तो आप परमेश्वर की संतान बन गए। परमेश्वर की संतान के अंदर परमेश्वर के गुण तो होंगे ही। आपका डीएनए आपके फादर से, आपके मदर से मैच करता है कि नहीं? यस। आप कैसे दिखते हैं अपने फादर या अपने मदर के जैसे? आप कैसे आप बोलते हैं, आपका आवाज कैसा होता है, आपका नेचर कैसा होता है? थोड़ा बहुत कुछ परसेंट जो है इट इज फ्रॉम योर फादर एंड मदर, और कुछ आपका अपना होता है, कुछ परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान होता है। पर सवाल यह है कि अपने पेरेंट्स से आपका डीएनए जो है, उसमें कुछ क्वालिटीज आप इनहेरिट करते हैं, जिसे हम कहते हैं हेरिडिटरी क्वालिटी।
तो आपके अंदर परमेश्वर का पार्ट आ जाएगा। दिस इज अ चेंज विच हैपेंड। इस पृथ्वी पर पहले ऐसा नहीं था। परमेश्वर का हिस्सा, परमेश्वर का पार्ट और परमेश्वर का पुत्र कहलाने लायक वो भाग किसी के अंदर नहीं आया था। जब परमेश्वर का पुत्र आया, वो परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, तो उसने आपको अधिकार दे दिया। हालेलुया। दिस वाज द पावर, दिस वाज द अथॉरिटी व्हिच इज गिवन टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट दैट ही कैन मेक एनीवन द सन ऑफ गॉड और द डॉटर ऑफ गॉड। ये अधिकार किसको मिला? यीशु मसीह को। और उसने अधिकार दिया मुझे कि मैं परमेश्वर का क्या बन जाऊं? पुत्र, संतान। आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बन पाए, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे बढ़ते हैं। वचन 14, यीशु मसीह कौन है? तो अब ये क्या लिखा है? अब ये बात मैंने कहा था कि ये वचन यीशु मसीह जो आदि में था, जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, वो जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। पर अब सवाल उठता है कि इस बात का पुख्ता सबूत क्या है कि वो वचन यीशु मसीह ही है? तो वचन 14 कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की महिमा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह वो वचन है जो देहधारी हुआ। सो ही इज गॉड हु बिकेम फ्लेश। ही इज द वर्ड and the word is God. In the beginning was word, word was with God and word was God. और वो वर्ड यानी वचन जो है वो देहधारी हुआ। और उसकी महिमा कैसी थी? परमेश्वर के इकलौते की महिमा। He is the son of God. He is God. आगे यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, वचन 15, और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था, वो आदि से है। अच्छा, एक और बात, यूहन्ना, आपको पता है यूहन्ना इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रिविलेज्ड मनुष्य है। उससे बड़ा कोई मनुष्य ही नहीं। मैं आपको प्रूफ देता हूं। मत्ती यूहन्ना से दिखा है, वह मुझसे बढ़कर है, और यूहन्ना से बड़ा मनुष्य कोई पृथ्वी पर, उत्तम मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कोई नहीं हुआ। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं। लेट्स कम टू मैथ्यू 11, मत्ती उसका 11वां अध्याय। देखिए मत्ती 11, उसमें यूहन्ना अपने चेले को ये कह के भेजता है कि भाई जाके चेक करो तो कि यीशु मसीह जो आया है इस पृथ्वी पर, क्या ये वही है कि हम किसी और की बाट जो है। तो वो गए थे और यीशु मसीह के पास आकर पूछे कि क्या आने वाला तू ही है, यूहन्ना 11:3, या हम किसी और की बाट जो है? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। यूहन्ना ठोकर खा रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट, इसको ठोकर लग रही थी क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कि भाई यही है उद्धारकर्ता कि हम किसी और का वेट करें। नाउ वचन 7 यीशु मसीह कहते हैं, जब वे वहां से चल दिए तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में लोगों से कहा। हालेलुया। यीशु मसीह क्लियरली बात बोलते हैं जॉन बैप्टिस्ट के बारे में। कहते हैं, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या ही हवा से हिलते हुए सरकंडों को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्यों को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हुए राजभवनों में रहते। मतलब राजा के बेटे को देखने गए थे क्या? नहीं। सरकंडे हिलते हुए देखने गए थे क्या? नहीं। फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, जंगल में पुकारने वाले का शब्द होता था, वो जो टिड्डियां और बनमधु खाता था, और वो जिसने प्रभु का मार्ग तैयार किया, वो जिसने कहा कि जिस पर मैं पवित्र आत्मा को उतरते देखूं वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, जिसके पांव के बंधन खोलने के मैं योग्य नहीं हूं। तुम इसको देखने गए थे। और लिखा है, तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। हालेलुया। यहां पृथ्वी पर एक होता है पापी मनुष्य, फिर एक होता है आज्ञाकारी मनुष्य, उससे ऊपर होता है भविष्यवक्ता याजक, और ये भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। हालेलुया। मैं फिर से उपाधि बताता हूं। एक होता है पापी मनुष्य जिसका सबसे छोटा लेवल है, उससे अच्छा होता है पवित्र मनुष्य, उससे बड़ा पद होता है याजक,
और उसी के हम समकक्ष माने कि याजक या फिर कोई नबी, ये परमेश्वर से कनेक्टेड रहने वाला मनुष्य होता है, और उससे भी बड़ा था यूहन्ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला कि हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को, वचन 10, यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, यही जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। और वचन 11 को मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए पढ़ूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई बड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। दिस वॉज द पोस्ट ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ये उसका ओहदा था। कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा। क्यों? क्योंकि यूहन्ना को डाउट हो गया। संदेह आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को खत्म करता है। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं। जॉन बैप्टिस्ट किससे बड़ा है? जो स्त्रियों में से जन्मे हर इंसान, यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी मनुष्य, और आदम और हवा की बात हम अलग कर दे, बट वो पापी हैं। आदम और हवा पाप कर चुके थे, ठीक है, तो वो अलग हो गए। और स्त्रियों में से जन्मे कोई भी, आप किसी भविष्यवक्ता को बोलिए, किसी नबी को बोलिए, जितने बड़े बड़े लोग बाइबल में पाए जाते हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, मजाक लगता है क्या मुझको? और इस व्यक्ति को डाउट हो गया कि क्या ये वही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि यीशु कौन है। यह आने वाला जो मसीहा, जो उद्धार करता, पापों से छुटकारा देने वाला, यही था। जॉन बैप्टिस्ट को डाउट हो गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर से बपतिस्मा देने वाला यही था। जॉन बैप्टिस्ट को डाउट हो गया। हालेलुया। और वो कहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों में से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। किससे? जॉन बैप्टिस्ट से। जो सबसे छोटा है वो भी जॉन बैप्टिस्ट से बड़ा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह पर डाउट किया। ये सबसे बड़ा था, इसका ओहदा सबसे बड़ा था, भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत प्रकाशन यीशु मसीह के द्वारा। पर सवाल यह है कि उसके जीवन में डाउट था, और वो डाउट उसे छोटा बना दिया। पर ठीक है, हम अभी यीशु मसीह कौन है ये देख रहे हैं। तो मैं पढ़ूंगा यूहन्ना 1 का वचन 15। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया था कि जो मेरे बाद आ रहा है, और वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले था। अब यीशु मसीह सबसे बढ़कर है, और यूहन्ना जो है वो सारे मनुष्यों से बड़ा था, जो मैं बोल रहा हूं आपको, और उससे बढ़कर है। इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? सबसे उत्तम मनुष्य। पहली बात, क्योंकि जॉन बैप्टिस्ट जो है वो तो स्त्रियों में से जो जन्मे हैं सबसे बड़ा वही। स्वर्ग में उसका जो भी पोस्ट हो वो सबसे छोटा है। यीशु मसीह ने उसको कहा कि तूने मेरे ऊपर डाउट किया। पर सवाल यह कि स्त्रियों में से जन्मे उस पर सबसे बड़ा जॉन बैप्टिस्ट, और उनसे बड़े यीशु मसीह। तो मनुष्यों में सबसे पवित्र, सबसे अच्छा, सबसे भला। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने उद्धारकर्ता को जान लीजिए। जॉन सबसे बड़ा है, जॉन द बैप्टिस्ट, और उससे भी बड़ा यीशु मसीह। बोले उसके मैं पांव के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आ रहा है जो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, और वो खलिहान की अच्छी चीजों को अपने खत्ते में बटोर लेगा, और बाकी जो भूसी है और बाकी चीजें हैं उसको वो जलने के लिए अलग निकालेगा। हालेलुया। दिस इज द वर्क ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये है यीशु मसीह। मुझे और आपको पहचानना होगा कि यीशु कौन है। और वचन 16 कहता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या चेंज हुआ इस पृथ्वी पर? अनुग्रह आ गया, सच्चाई आ गई। हालेलुया। अनुग्रह इस पृथ्वी पर नहीं था। अरे 70,000, 50,000, 3,000 कितने लोग एक बार में मारे जाते थे। और हम बोलते हैं कि परमेश्वर इतना क्रोधी क्यों था, एक बार में इतनी मृत्यु? क्योंकि परमेश्वर पाप नहीं देख सकता था, और उस पाप को खत्म करने के लिए कोई आ रहा है, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उसके द्वारा हालेलुया अनुग्रह और सच्चाई आ रही है।
व्यवस्था में तो सब पाप है, और पाप मतलब मृत्यु। आज भी यही है, लेकिन परमेश्वर हमको अनुग्रह देते हैं कि चेंज हो जा, मेरे पास आ जा, प्रार्थना कर ले, चेंज हो जा, कोशिश कर, वचन पढ़। ही गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी, वो अवसर देते हैं। और इसलिए पौलुस अपनी पत्रियों में कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, समय बुरा है। हालेलुया। और वचन 18, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। और क्या इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया। तो जो परमेश्वर को प्रकट करता है वो कौन है? कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया। अद्भुत वचन है, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि ये वचनों को मैं पढ़ पाता हूं। मैं धन्य समझता हूं कि काश ये कितनी अच्छी बात है कि मुझे हिंदी पढ़ने आता है और मैं इस जीवन के वचन को पढ़ पाता हूं। अद्भुत वचन। और ये आपको बताता है कि यीशु मसीह कौन है, उसका काम क्या है। अब आगे चलते हैं, और अब हम कुछ देर के लिए ये मनन करेंगे, थोड़ी देर के लिए, कि यीशु मसीह के आने के बाद इस पृथ्वी पर क्या परिवर्तन हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे बस। देखिए, पुराने समय में क्या होता था, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो किसी मनुष्य के अंदर थोड़ी देर के लिए आते थे, और एक मकसद होता था, उस मकसद को पूरा करते थे, फिर वो चले जाते थे। लोगों को वचन मिलता था, थोड़ी देर होता था, फिर वो चले जाते थे। ठीक है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर या परमेश्वर का आत्मा हमेशा नहीं रहता था, वचन हमेशा नहीं रहता था, थोड़ी देर मिलता था। वो भी सारे लोगों को नहीं मिलता था, कुछ लोगों को, जैसे भविष्यवक्ता या नबी। ये पुराने समय की बात थी। अब यीशु मसीह के आने के बाद कुछ चेंज हुआ। तो पुराने समय में मैं आपके लिए कुछ रेफरेंसेस पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि न्यायियों उसका 3रा अध्याय। देखिएगा, जब इजरायली लोग पाप करते थे और न्यायियों का काल चलता था, तब उस समय परमेश्वर एक व्यक्ति को ठहराते थे जो न्यायी बनता था, और वो इजरायलियों के पाप के कारण से जब वो किसी अन्य जाति की गुलामी में चले जाते थे, तो उससे छुड़ाने का काम करता था। और वो पूरी मंडली जो है वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं होती थी, सिर्फ एक व्यक्ति परिपूर्ण होता था। जैसे मैं न्यायियों 3 का वचन 9 पढ़ूंगा। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, मतलब इजरायली किसी राजा की गुलामी में चले गए थे, और वो राजा कौन था? अरम्नहरैम के राजा कुशन रिश्ताइम के अधीन कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि इजरायलियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। क्रोध भड़कने का एक ही रीजन है, वो है पाप। मैंने पहले भी बताया, अंधकार का एक ही कारण है, पाप। अब सवाल यह कि ये क्रोध तो भड़क गया, ये कुशन रिश्ताइम राजा के अधीन हो गए, फिर क्या हुआ? 8 वर्ष तक वो उसके अधीन ही रहे। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, और उसने इजरायलियों के लिए छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनिएल नाम कंजी के पुत्र को ठहराया, और उसने उनको छुड़ाया। अब छुड़ाने के लिए क्या किए? उसमें यहोवा का आत्मा समाया, और वह इजरायलियों का न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और यहोवा ने अराम के राजा कुशन रिश्ताइम के हाथ से उसके हाथ में कर दिया। इस राजा को किसके? ओतनिएल के हाथ में कर दिया। वह कुशन रिश्ताइम पर जयवंत हुआ। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तो एक आत्मा पर, एक मनुष्य पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और उसने पवित्र आत्मा परमेश्वर या यहोवा के आत्मा की सामर्थ्य से छुटकारे का कार्य किया। पूरी प्रजा पर नहीं उतरा था। सो दिस इज अ डिफरेंस। पूरी प्रजा उस न्याय को, जो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में काम कर रहा है, उसको फॉलो कर रही थी कि तुम यहां इकट्ठा हो जाओ, इस तरीके से लड़ाई की योजना बनाई होगी, जो भी किया होगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में लोगों ने फॉलो किया। पूरी मंडली पर आत्मा नहीं उतरी। हालेलुया, दिस इज डिफरेंस। यीशु मसीह के आने के बाद से ऐसा नहीं था, अब आने के बाद अलग हो गया। यही आनंद का विषय है। आज हर एक के पास पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति, रेफरेंस से देखेंगे। पर ठीक है, कुछ देर तक पुराने समय की बातें हम देखते हैं। मैं आना चाहूंगा न्यायियों उसका 14वां अध्याय, कुछ ऐसे सॉलिड रेफरेंसेस। तो वहां भी ऐसा लिखा गया कि सारे लोगों पर आत्मा नहीं उतरता, किसी एक सेलेक्टेड पर्सन पर आत्मा उतरता है, यहोवा का आत्मा, वो परमेश्वर, और उसके बाद वो उनको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करते हैं।
न्यायों 14वां अध्याय और उसका वचन 5 से 6। न्यायों 14 वचन 5 से 6 हम पढ़ेंगे। तब शमशोन अपने माता पिता के संग तिम्ना को गया और तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े, और अपना यह काम उसने अपने माता या पिता को ना बतलाया। तो अभी यहोवा का आत्मा परमेश्वर बल के साथ उतरे शमशोन पर, मगर वो अपने उसके माता पिता पर नहीं उतरे, और इसने उस सामर्थ से फाड़ दिया शेर को। तो मैं वही बता रहा हूं कि सारे लोगों पर एक साथ वो उतरना, वो उपस्थिति, ये नहीं था पहले। दिस वॉज द डिफरेंस। और यीशु मसीह के आने के बाद से ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब यूहन्ना 14 का वचन 14 और 15 अपन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 14 से 15 नहीं, 14 से 15 नहीं, 18 से 20 तक। तो क्या हो गया कि शमशोन की एक पत्नी थी, या एक किसी को पत्नी बनाने की वो सोच रहा था, और उसने एक पहेली पूछी थी। और वो पहेली थी कि खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। अब इस पहेली को उसने 3 दिन के भीतर वो बता ना सके। तो अब इन्होंने बहलाया फुसलाया, और उसकी पत्नी ने जो है वो शमशोन से उसका अर्थ पूछ लिया, और वो पत्नी को फिर वो उससे लोगों ने अर्थ जान लिया। तो फिर क्या हुआ कि जब इसका अर्थ जब उसने बता दिया, तो वचन 19 कहता है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां 30। अब क्या हो गया कि उसने शर्त रखी थी कि यदि तुम पहेली बुझा दोगे तो फिर मैं तुम्हें इतने कपड़े लाके दूंगा और धन संपत्ति दूंगा। अब ये लोग क्या हुआ, ये लोगों ने तो चीटिंग की, चालाकी से उसकी पत्नी ने, जैसे शमशोन दलीला के हाथ में फंस गया, वैसी इसकी जो पत्नी थी उसके हाथ, उसको इसने बता दिया, और उस पत्नी को बहला फुसला के उन्होंने उस राज को जान लिया। और शमशोन ने कहा था कि मैं तुम्हें इतने कपड़े और ये सब वस्त्र दूंगा यदि तुम मुझे इस पहेली का अर्थ बताते। अब बता तो दिया, इन लोगों ने चीटिंग से उसको जान लिया। तो अब वो वस्त्र और वो सब जो वस्तुएं जिसका वादा शमशोन ने किया था, कैसे हुआ? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। उसने अश्कलोन को जाकर वहां 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़ी कपड़े को पहेली बताने वालों को दे दिया। सारे लोगों पर नहीं उतरा, शमशोन पर अलग से उतरा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने वक्त में यह होता था कि जिसको परमेश्वर अपने लिए यूज करना चाहते थे, जैसे शमशोन परमेश्वर का नाजीर था, एक न्यायी था, फलिश्तियों की गुलामी से छुटकारा करने के लिए ये नाजीर भी था, इसका सिर पर उस तरह नहीं चलना चाहिए, ये सारी बातें थी। लेकिन आत्मा सब पर नहीं उतरता था, वो एक विशेष काम के लिए विशेष व्यक्ति पर उतरता था, और हर कोई उस उपस्थिति के लिए उतना पात्र नहीं था। आगे हम 1-2 रेफरेंस और देखेंगे, उसके बाद हम नए नियम की बातों की ओर चलेंगे कि क्या परिवर्तन हुआ, और कोशिश करेंगे कि इस संदेश को हम जल्दी वाइंड अप करें। बहुत सी बातें हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय और उसका वचन 9 और 10। क्या हो गया कि शाऊल जो इज़राइल का पहला राजा बना था, शाऊल, अब शाऊल के पिता की गधियां खो गई थी। शाऊल और उसके कुछ मित्र जो है वो गधियों को खोजने के लिए निकले थे, और वहां उनको कुछ लोग मिले और उन्होंने बताया कि वो परमेश्वर के नबियों का दल मिलेगा। और फिर क्या हुआ, कुछ लोग, मतलब शमूएल ने शाऊल को बताया कि तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, और वैसा ही हुआ। अब आप देखेंगे वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला शमूएल 10 का वचन 9 और 10 लिखा है, जो ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उस पर प्रकट हुए, जो सब चिन्ह शमूएल ने बताए थे। जब वे उधर
उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। हालेलुया। उसके पहले वो नहीं कर रहा था, लेकिन उन नबियों के दल की में परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति चल रही थी और उसके कारण से नबियों का दल में शामिल वो हुआ कुछ देर के लिए और उस पर भी यहोवा का आत्मा उतर गया। सबके साथ नहीं थी ये उपस्थिति पुराने समय में, लेकिन अब हो गई। उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि एक पहला शमूएल उसका 11वां अध्याय, अम्मोनी नहाश जो था इसने चैलेंज किया कि बोले कि मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, तुम्हारी दाहिनी आंख फोड़कर सारे इज़राइल की नामधराई का कारण कर दूंगा। और ये लोग इज़राइली लोग रोते हुए आए और शाऊल के पास, क्योंकि शाऊल जो था वो उनका नेतृत्व करने के लिए था, तो शाऊल को बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा कहा गया। तो फिर क्या होता है आप देखेंगे, तो इसका क्रोध भड़क गया। शाऊल बैल के पीछे मैदान पर चला आता था और जब उसको संदेश मिला और सुनाने वाले जोर जोर से रोने लगे कि भाई हमारे तो दाहिने आंख फाड़ दिया जाएगा और सारे इज़राइल में हमारी बदनामी की जाएगी कि देखो तुम मुझसे हार गए, तब शाऊल जो है बैल के पीछे मैदान में चल रहा था। वचन 5 पढ़ रहा हूं मैं, पहला शमूएल 11 का। लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं, उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश, मतलब याबेश के लोग जो है आके इस प्रकार का संदेश सुनाए कि हमारे साथ ऐसा हो। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसको टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ इज़राइल के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे ना होले उसके बैलों का ऐसा ही किया जाएगा। और उसके बाद फिर बाद में युद्ध किया गया और युद्ध में जयवंत हुए। हालेलुया। और वो अम्मोनी नहाश हार गया। तो ये परमेश्वर का आत्मा विशेष उद्देश्य से इजरायलियों को चैलेंज किया गया, इजरायलियों को बचाना है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा सिर्फ शाऊल पर उतरा फॉर अ डेफिनेट पर्पस। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए परमेश्वर का आत्मा उतरता था, नबियों पर उतरता था, लोगों पर उतरता था। और एक और बात, परमेश्वर का आत्मा हट भी जाता था। अंतिम रेफरेंस पुराने नियम का हम देखेंगे, पहला शमूएल 16। अब ये जब राजा हो गया राजा शाऊल, तो इस पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, लेकिन पाप के कारण से उठ भी जाता था। आप पहला शमूएल 16 उसका वचन 14 पढ़ेंगे तो यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। पुराने समय में यह भी होता था और आज भी अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो एक दुष्ट आत्मा निकलेगी और अपने साथ 7 दुष्ट आत्मा लेके आ जाएगी, अगर वो स्थान सूखा रहेगा तो, खाली रहेगा तो सवाल यह है कि लेकिन वो जो किसी एक व्यक्ति पर उपस्थिति थी वो अब नहीं, अब कुछ परिवर्तन हो चुका है। सबके लिए वो उपस्थिति है, सब लोगों के लिए। और ये चेंज क्यों हुआ? ये चेंज यीशु मसीह के कारण से हुआ, उसके आने के कारण से हुआ। ये धन्यवाद का विषय है, ये आशीष का कारण है। और इस कारण से आप और मुझे क्रिसमस को तवज्जो देना चाहिए। मैं आपके लिए जकरिया उसका 7 और 12 पढ़ूंगा। जकरिया 7 का 12, यहां देखिए, सब पर, पूरी मंडली पर नहीं उतरती थी उपस्थिति, लेकिन कुछ लोगों पर उपस्थिति होती थी जो भविष्यवक्ता कहलाते थे। जकरिया 7 का 12 लिखा है, और वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, किन पर? पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं पर, मंडली पर नहीं भेजा। सारी मंडली को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भविष्यवक्ताओं को समझ में आ रहा है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर का आत्मा उतर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मिल रहा है और वो लोग जैसे यशाया, जैसे यिर्मयाह, जैसे यहेजकेल, दानियेल, पूरे भविष्यवक्ता आत्मा की अगुवाई से मंडली के पास जाते थे, प्रजा के पास जाते थे, कहते थे कि इस गलत काम को छोड़ दो, मन फिराओ, परमेश्वर के पास आ जाओ। लेकिन लोग नहीं सुनते थे, उन पर वो आत्मा की उपस्थिति नहीं होती थी। हालेलुया। और ये चेंज हो गया,
यह चेंज यीशु मसीह के आने के बाद से हुआ। इसीलिए यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करना आनंद की बात है। मनाइए क्योंकि वो इस योग्य है, उसके आने से ये सब परिवर्तन हुआ। दूसरा पतरस 1 अध्याय ये कहता है, दूसरा पतरस 1 उसका 20 और 21 आपके सामने यदि मैं पढ़ूं तो ये कहता है, पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं हुई। मतलब कोई भविष्यवक्ता मेरे को यह लगता है इसलिए मैं यह कह रहा हूं, मेरे हिसाब से यह सही है इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के कारण से वचन भविष्यवक्ताओं को मिलता रहा है। पुराने नियम के सब पर वो आत्मा की उपस्थिति नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये सब के लिए है। मैं आपके लिए निकालना चाहूंगा प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। जब ये लोग पेंतीकुस्त के दिन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे सारे चेले, तो यहां क्या हुआ? और जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर उतर गए, वचन 2, और फिर पतरस का पूरा संदेश चल रहा था, उसने पूरा संदेश सुनाया। और वचन 36 से मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 2 का वचन 36। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। ठीक, तब सुनने वालों के हृदय सिध गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यीशु मसीह के आने के बाद से क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान आपको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने से। पवित्र आत्मा परमेश्वर का बपतिस्मा मिल रहा है। और आपको क्या मिल रहा है? तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, मतलब इजरायली और इजरायलियों की संतान, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ और उसकी योजना की तारीफ हो। उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी, मतलब सब लोगों के लिए है। पहले ये पूरी मंडली पर, इजरायलियों की मंडली पर भी पूरा वो आत्मा की उपस्थिति सब पर नहीं होती थी, लेकिन ये अब उपस्थिति हर एक के लिए है। हालेलुया, ये चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि आज यीशु मसीह है और यीशु मसीह के नाम से विश्वास करके पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, अगर आप अपने पापों की क्षमा पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आते हैं, और यीशु मसीह के पास आकर उन पर विश्वास करने से आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर में बपतिस्मा मिलता है। हर एक विश्वासी के लिए यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब एक नहीं, दूर दूर देश, मतलब इजराइल से अलग जितने दूर देश हैं, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जितने 7 कॉन्टिनेंट हमारे इस विश्व में पाए जाते हैं, उन सब के लिए, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन जो है वो हम सब के लिए हो गया यीशु मसीह के आने के बाद से। आत्मा की वो उपस्थिति पहले नहीं, और पहले लोगों को वचन मिलता था। हालेलुया, पहले लोगों को वचन मिलता था। अब यीशु मसीह जो कि खुद वचन है, वो आपके हृदय में रहते हैं, आपके अंदर रहते हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इफिसियों उसका 3 अध्याय, जल्दी से निकाला जाए। इफिसियों उसका 3। अब यीशु मसीह जो पहले क्या है, वचन आता था, वचन भविष्यवक्ताओं को मिलता था, नबियों को मिलता था, परमेश्वर के भक्तों को मिलता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? यीशु मसीह जो स्वयं वचन है वो मेरे और आपके शरीर में रह रहे हैं। ये चेंज हो गया। देखिए,
इफिसियों 3 उसका वचन 14, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। इफिसियों 3 उसका वचन 14 से, इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का जिससे नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान दे, कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ और विश्वास द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हालेलुया। आज यीशु मसीह, पहले वचन आता था और वचन लोगों के हृदय में आता था, लोगों को उभारता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर ये यहोवा का आत्मा भविष्यवक्ताओं को उभारता था। आज हर एक विश्वास करने वाले के हृदय में कौन है? यीशु है। हालेलुया। ये चेंज हो गया। यीशु मसीह के आने के बाद से ये सब चेंज हुआ। इसीलिए हम उस क्रिसमस को धन्य कहते हैं और उसको सेलिब्रेट इन कारणों से करना चाहिए। इन बातों को याद करके आनंद से गाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है कि विश्वास द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो समझ से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आप विश्वास करेंगे, तो आप मसीह के मंदिर बन जाएंगे, मसीह आपके हृदय में बसेंगे। फिर आप प्रेम में जड़ पकड़ेंगे और फिर प्रेम में जड़ पकड़ के उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब आपको महसूस होगी, और ऐसा करके आप मसीह के प्रेम को जानेंगे और परमेश्वर की परिपूर्णता तक आप भरपूर हो जाएंगे। वो तो परमेश्वर ही है। हालेलुया। यीशु कौन है? परमेश्वर ही है। आपको मैं दिखा रहा हूं, कुलुसियों उसका 2 अध्याय 1 पढ़िएगा। हम अपने अंतिम 1-2 रेफरेंसेस में हैं और खत्म करेंगे हम अपने आज के संदेश को। कुलुसियों 2 उसका वचन 8 और 9 में पढ़ूंगा। कुलुसियों 2 उसका वचन 8 और 9। आप और मैं परमेश्वर की परिपूर्णता तक पहुंच रहे हैं। यीशु मसीह तो परमेश्वर से परिपूर्ण ही है। लिखा है कुलुसियों 2 उसका 8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें अर्थात मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। मतलब यीशु मसीह शरीर में है और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह के अंदर थी। मतलब ही इज इक्वली ह्यूमन एंड इक्वली गॉड। हालेलुया। पूरी परिपूर्णता परमेश्वर की सदैव वास करती थी। यह है यीशु मसीह, यह मेरे उद्धार करता है। और हमको कहा जा रहा है चौकस रहो, कोई धोखा ना दे दे, कोई हमको अहेर ना बना ले, मनुष्यों की परंपरा में ना फंस जाए, संसार की आदि शिक्षा में ना फंस जाए, पर मसीह के ज्ञान में रहें। और मसीह कौन है? वो है जिसमें ईश्वरत्व की, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसके देह में वास करती है, और वो मनुष्य तो था ही। सो ही इज गॉड ऑल्सो इन द बॉडी। वो गॉड तो थे, आदि में वचन था, अभी भी वो परमेश्वर है, मगर वो जब मनुष्य थे तो भी उनका नाम इमानुएल था। उसको ये प्रूफ करता है कि परमेश्वर हमारे साथ, क्योंकि उनके बॉडी में परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव, मतलब देह के अंदर वास करती है। यह है मेरे और आपके यीशु मसीह। और अगर यीशु मसीह आपके हृदय में आ गए तो फिर आप भी परमेश्वर की परिपूर्णता तक भरपूर हो जाएंगे। हालेलुया। इफिसियों 3 उसका 14 से 19 अद्भुत रेफरेंस है। और मेरे और आपके लिए जब यीशु मसीह आ गए तो पवित्र आत्मा की भरपूरी, अंतिम रेफरेंस हम देखेंगे यूहन्ना उसका 14वां अध्याय। उसके बाद आज के इस संदेश को समाप्त करेंगे। यूहन्ना 14। और जब यीशु मसीह आ गए तो मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा एक और खुशी आई, आनंद का समाचार आया। यूहन्ना 14 उसका वचन 15 से आगे मैं पढ़ता जाऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये चेंज हो गया। पहले वो आत्मा था, शाऊल के ऊपर से आत्मा उठ गया, मगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ कब रहेंगे? सर्वदा। हालेलुया।
कब? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह के कारण से पवित्र आत्मा परमेश्वर सदा के लिए है उन सब के साथ जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मतलब सब के लिए हो गए पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो आज्ञाओं को मानेंगे यीशु मसीह के पास आएंगे। और दूसरा, हमेशा के लिए। क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे न देखता है न जानता है, तुम उसे जानते हो। मतलब जो जो यीशु मसीह की बातें मानते हैं वो पवित्र आत्मा परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अब हमारे अंदर रहेंगे, हम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाएंगे। ये चेंज हो गया यीशु मसीह के आने के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितना बड़ा चेंज है। एक तो वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे, दूसरा कि वो सब के लिए हैं। जो वो सब मतलब ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे और जो कोई यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, उन सब के साथ एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा साथ रहेंगे। और वो ना सिर्फ हमारे साथ रहेंगे बल्कि हमारे अंदर रहेंगे। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे। वचन 21 पढ़ूंगा, अंतिम दो तीन वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। लिखा है यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। एक और चेंज ये हुआ कि अब आप ईश्वर को समझ सकते हो। यीशु मसीह तो परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसको आप और भरपूरी से कैसे समझ पाओगे? जब आप आज्ञाओं को मानोगे। और इस कारण से यीशु मसीह बोले मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। और यीशु मसीह कौन? ही इज गॉड। आप परमेश्वर को और करीब से समझ पाओगे। और अंतिम वचन 23, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के अगर वचनों को हम मानेंगे तो यीशु मसीह और पिता दोनों आएंगे और मेरे अंदर वास करेंगे। तो मैं पिता को महसूस कर पाऊंगा, मैं यीशु मसीह को महसूस कर पाऊंगा। ये चेंज हो चुका है। दिस इज द चेंज विच ऑकर्ड इन अर्थ, विच हैपेंड। ये चेंज पहले नहीं था। पिता के पास कोई आ नहीं सकता था। पिता की उपस्थिति मेरे और आपके शरीर के अंदर नहीं हो सकती थी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति सर्वदा के लिए नहीं हो सकती थी, हर इंसान के लिए नहीं हो सकती थी। ये चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर मनुष्य रूप में आ चुका है। His name is Lord Jesus Christ and He is God। वो ईश्वर, वो परमेश्वर है और वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए आया है। और आज का संदेश यही था कि मैं जानूं कि यीशु कौन है और मैं मानूं कि यीशु मसीह के आने के बाद से मेरे और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, कितना बड़ा चेंज हुआ है, कितना महान परिवर्तन हुआ है। और इस बात को मान लीजिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है और अगर वो परमेश्वर है तो सब असंभव को संभव कर सकते हैं, क्योंकि वो असंभव तरीके से आए हैं। एक कुमारी गर्भवती हुई और वो आए। तो आपके हृदय में जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे वो असंभव तरीके से आएंगे। वो आपकी समस्याओं को ठीक करते हुए आपके पास आएंगे। वो आपकी परेशानियों को खत्म करते हुए आपके पास आएंगे। आपके पापों से आपको ज्योति में लाते हुए आएंगे। मगर एक बात फिर बोलूंगा कि आपके अंदर अंधकार है और वो आपको ज्योति के पास आने नहीं देगी, ग्रहण ना किया। और अगर वो ग्रहण नहीं करेगा तो आपको जबरदस्ती यीशु के पास आना पड़ेगा। ये मेरे और आपके लिए आज का संदेश है। जबरदस्ती अपने आप का इनकार करके अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पास आइए, अदरवाइज वो आपको प्रकाशित नहीं करेंगे। जबरदस्ती वो किसी के साथ नहीं करते, लेकिन हर कोई जो यीशु मसीह के पास आएगा उसको वो प्रकाशित करेंगे। नरक खाली हो सकता है अगर हर कोई यीशु मसीह के पास आ जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष, आनंद और सामर्थ आपको प्रभु दे। यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को सलाम। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय मसीह की।